राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। आप सांसद संजय सिंह को आज सबूत देने के लिए बुलाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में वीएचपी की मांग है। मामले में एफआईआर दर्ज हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज सुनवाई। अयोध्या में गायब बताए गए चांदी के कागभूषुंडी कार सेवक पुरम में सुरक्षित, तस्वीरें सामने आई। चंपत राय को कागभूषुंडी सौंपने का महिला ने दावा किया था। रसीद नहीं देने का आरोप लगाया था। अखिलेश ने पोस्ट कर गायब होने का दावा किया था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा यूपी सरकार ने बनाई फर्जी एसआईटी, बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बनती। अयोध्या में चढ़ावे में चोरी पर अखिलेश का हमला। कहा जो हुआ वो महापाप, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पीएम मोदी ने डिजिटल मंचों के दुरुपयोग पर जताई चिंता। कहा तुरंत तो कार्रवाई। नागालैंड के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अमित शाह से की मुलाकात। सुरक्षा, विकास और अंतर राज्यीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। सीएम विष्णुदेव साय ने अमित शाह से की मुलाकात। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की मांग। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लागू करने के लिए अंतर मंत्रालयी बैठक की। 1 जुलाई को लागू होगा पीवी राम जी एक्ट। नीट पेपर लीक को लेकर टीवी 9 से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। रक्षक के भक्षक बनने से लीक हुआ पेपर, हमने समस्या से मुंह नहीं मोड़ा, सुधार किया। कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर बोले शिक्षा मंत्री परीक्षा से पहले राहुल गांधी का कार्यक्रम ठीक नहीं, बच्चों के मन में डर क्यों पैदा कर रहे हैं राहुल। उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग में बोले सीएम योगी 9 साल में 18,000 कारखाने स्थापित हुए। यूपी में निवेश करने वालों को सुरक्षित माहौल देंगे। छह साल बाद फिर शुरू होगा भारत चीन सीमा पार व्यापार। लिपुलेख दर्रे के रास्ते होगा व्यापार। 26 जून को तिब्बत पहुंचेगा भारतीय व्यापारियों का जत्था। यूपी के हापुड़ में आरएलडी के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में जमकर नोकझोंक हुई। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। पंजाब में 15 अगस्त से हर महीने सरपंचों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आज से पंजाब में शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान। 24,553 बीएलओ के घर घर सत्यापन किया जाएगा। ओम बिरला से मिले यूबीटी के 2 सांसद। अरविंद सावंत ने कहा उम्मीद है संविधान सम्मत फैसला लेंगे स्पीकर। शिवसेना यूबीटी को लगेगा एक और झटका, छिन सकता है संसद भवन का ऑफिस। यूबीटी के अभी 4 सांसद, 5 से ज्यादा वालों को ही ऑफिस दिया जाता है। आयकर विभाग से एसपी नेता आजम खान को झटका। मौलाना जौहर अली ट्रस्ट का 12AB रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। अब ट्रस्ट से टैक्स, ब्याज और पेनल्टी की वसूली। राबड़ी देवी को 29 जून तक आवास खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया गया है। 29 जून के बाद नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी। बिहार में शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी। महिला टीचर को अपनी पंचायत के बगल में पोस्टिंग, पुरुष टीचर को गृह ब्लॉक में दी जाएगी पोस्टिंग। भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच की जाएगी। सम्राट कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। खुद को भरत तिवारी का भाई बताने वाले युवक आशीष का दावा। कहा 1 सप्ताह में इंसाफ नहीं मिलने पर खुद इंसाफ करेगा। एमपी के कटनी में पुलिस पर हमले का अभियुक्त गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अभियुक्त की निकाली परेड। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन ने शिव मंदिर से हटाया लाल कपड़ा। का नई परंपरा नहीं होने देंगे शुरू। मुहर्रम जुलूस के दौरान लाल कपड़े से ढका गया था शिव चौक। यूपी के फतेहपुर में 13 हत्याकांड के गैंगस्टर में अभियुक्तों की 52 लाख की संपत्ति जब्त। डीएम के आदेश से कुर्क हुई संपत्ति। मुजफ्फरनगर के बंधक मजदूरों ने बताई रूह कपा देने वाली आप बीती। बोले पिटबुल से कटवाया, भाले से दागे, हंटर से मारे। मुजफ्फरनगर में मजदूरों को बंधक बनाकर टॉर्चर मामले में राहुल गांधी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। कहा मजदूरों से क्रूरता, इंसानी गरिमा पर हमला।
बंधुआ मजदूरी पर प्रियंका गांधी का पोस्ट, कहा सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी स्वीकार्य नहीं, मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के भिवंडी में अवैध गैस सिलेंडर के बड़े रैकेट का पर्दाफाश, अवैध रूप से जमा 772 सिलेंडर जब्त। अलीगंज घटना के बाद एलडीए फायर ब्रिगेड का एक्शन जारी, हजरतगंज में एलन कोचिंग को किया सील, कोचिंग सेंटर में थी कई खामियां। यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, नियमों की अनदेखी कर बना दीपा हॉस्पिटल किया गया सील। यूपी के बरेली में कोचिंग सेंटर्स पर बीडीए का एक्शन, एसपी नेता की नीट की ओमेगा क्लासेस की सील, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई। प्रयागराज में स्टेशनरी की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। गाजियाबाद में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी, 4 महिलाएं समेत 5 झुलसे, दमकल ने आग पर काबू पाया। मुंबई में बारिश की वजह से लोकल ट्रेन में हत्या का मामला, गेट बंद करने के विवाद में चाकू से गोदा, अभियुक्त गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में जमीन विवाद में 4 लोगों की हत्या कर दी गई, गांव में दहशत का माहौल है, मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य। नोएडा में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार किया गया है, बीटेक पास अभियुक्त तस्लीम साद ठगी किया करता था, कम कीमत में पैकेज दिलाने का लालच दिया करता था। लखनऊ में फर्जी आईपीएस बनकर धमकाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया, आईजी पटना एसपी सिटी प्रयागराज के नाम से फोन किया करता था। दिल्ली पुलिस ने मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कराने के नाम पर लाखों की ठगी, 3 गिरफ्तार। भगोड़े नीरव मोदी को ब्रिटेन में बड़ा झटका, बैंक ऑफ इंडिया को चुकाने होंगे करीब 100 करोड़ रुपए, पर्सनल लोन गारंटी मामले में लंदन हाईकोर्ट का निर्णय। महाराष्ट्र के अमरावती में कई इलाकों में जल भराव, जिला परिषद कार्यालय में घुसा बारिश का पानी, घुटनों तक भरा है पानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में तेज बारिश से भारी भूस्खलन, लैंडस्लाइड के चलते बंद किया गया सीढ़ी वाला रास्ता, पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। मुंबई के मिलिंद नगर में तेज बारिश से जल भराव, लोगों ने गंदे नाले के पानी में बैठकर किया बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन। मुंबई में मेयर के सामने खुले नाले में गिरा बीएमसी कर्मचारी, पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने सुरक्षित निकाला बाहर, वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के जलगांव में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, उफनते नाले में फंसी यात्रियों से भरी बस, गांव वालों ने किया रेस्क्यू। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, फ्लैश फ्लड से हाईवे पानी में बहा, 15 से ज्यादा मकान तबाह। कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों की मौत, गोदाम मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतकों के परिवार की शिकायत पर कार्रवाई, सुपरवाइजर मोहम्मद गुलजार समेत 3 गिरफ्तार। कोलकाता हादसे में 20 लोगों का रेस्क्यू, मौके पर राहत बचाव जारी, सीएम शुभेंदु ने कोलकाता में सभी निर्माण कार्यों पर 28 जुलाई तक लगाई रोक। लद्दाख में दर्दनाक हादसा, 4 लोगों को लेकर जा रही कार नदी में गिरी, 1 शव बरामद, 3 की तलाश जारी। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को खामेनेई के अंतिम संस्कार में बुलाया है, फिलहाल इस पर विदेश मंत्रालय की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशियान्स ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की, भारत आर्मेनिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को लेकर दोनों में चर्चा।